वंस अगेन वेलकम बैक टू नीट डिकोडर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक ओवरव्यू लेते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए या आरएनए, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। और इस मॉडिफिकेशन को करने के स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप वाइज मैनर में किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के पीछे जो रीज़न होता है कि हमें कुछ डिज़ायर्ड ट्रेड्स चाहिए होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, या फिर हमें कुछ वैक्सीन्स और का प्रोडक्शन करना होता है। तो इसके लिए कुछ डिज़ायर्ड जीन्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो उस जीन को हम उसके मल्टीपल कॉपीज़ हमें चाहिए होते हैं। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का ओवरव्यू एक स्टेप वाइज मैनर में लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं ना कि जो डिज़ायर्ड जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा जीन है जिसमें वो पर्टिकुलर ट्रेट है या क्वालिटी है जिसको हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं ऑर्गेनिज्म में, या जिसको यूज़ करके हम वैक्सीन या और केमिकल्स बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ आइडेंटिफाइड। और अब जैसे ही जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ठीक है, इसमें इस पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट में या जीन में हमें वो क्वालिटी मिल रही है, तो उसको हम कट करके निकालेंगे। तो इस जीन के सेगमेंट को कट करने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स या डीएनए सीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या है, डीएनए सीजर्स आर बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं, ये खास पॉइंट्स पे डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्हें कहाँ पे कट लगाना है, और वो उस तरह से उस रीजन्स में कट लगा देते हैं। और जैसे ही हमें ये कट जीन मिल जाता है, अब इसको क्या किया जाता है ना कि इसको एक होस्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो अब ये होस्ट क्या है, तो होस्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम पहले एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर मतलब जो कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकर के जाएगा। जैसे गाड़ी में बिठा के एक जगह से दूसरी जगह हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसी तरह से ये जो डीएनए सेगमेंट को एक वेक्टर का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे उसका डिवीजन होगा। तो ये जो वेक्टर है, इट्स अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, ये सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है, उसके अलावा ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और इट इज़ केपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम। उस होस्ट में जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, उसका रेप्लिकेशन अलग हो रहा है, और प्लाज्मिड का इंडिपेंडेंटली होता है। और प्लाज्मिड में क्या होता है कि इसको इनकॉर्पोरेट किया कर दिया जाता है। यह जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो यूज़फुल जीन है जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एक्सेट्रा, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसे ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, तो वो वाले जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये क्या होता है, चूँकि कटा हुआ होता है, तो इसको हमें वहाँ पे चिपकाना होता है। तो चिपकाने के लिए क्या होता है, हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे डीएनए लाइगेज बोलते हैं। और डीएनए लाइगेज क्या करता है, इसको अटैच कर देता है। दिस इज़ ऑल्सो एन एंजाइम जो ये कट डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ अटैच कर देता है। अब ये प्लाज्मिड डीएनए जो है, अब ये ट्रांसपोर्टेड हो जाता है इनटू द बैक्टीरियल सेल, और यहाँ पे इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और ये डिवाइड होता है, बैक्टीरियल सेल भी डिवाइड होता है। और हर प्रोजेनी में हमें एक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम उस डीएनए को कहते हैं जो कि हम डिजायर्ड डीएनए जब हम प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उस समय जो प्लाज्मिड बनता है with the incorporated desired gene, that is the recombinant DNA, right? तो उसका मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाता है। जैसे जैसे बैक्टीरियल से डिवाइड होता है, प्लाज्मिड का जो प्रॉपर्टी है सेल्फ डिवीजन का, वो भी डिवाइड करता जाता है। और हर बैक्टीरियल प्रोजेनी में वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिल जाता है, ऑफ द डिजायर्ड जीन हमें मिल जाता है, जिसका फिर हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग the desired products that we need. So this is all about the basic mechanism of genetic engineering. तो इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती, जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं,
जो कट लगाते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट में, उसको काटने में मदद करते हैं बेसिकली। उसके बाद वेक्टर्स है बेसिकली प्लाज्मिड डीएनए जो डिज़ायर्ड जीन को कैरी करता है इनटू द होस्ट डीएनए। और जैसे ही डिज़ायर्ड जीन वेक्टर में अटैच होता है तो वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म में जैसे ही ये ट्रांसफ़र होता है और तो मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द डिज़ायर्ड जीन बनता है। उसके लिए एक अलग एंजाइम चाहिए होता है जिसे पॉलीमरेज़ एंजाइम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द डिज़ायर्ड जीन। तो इस तरह से हमें यूज़फुल जीन मिल जाता है और इसे ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिससे हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। So this is all about the overview of genetic engineering. Hope you have enjoyed learning it. So please subscribe to my channel for more such useful need biology videos. Thank you so much for watching.